विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला से जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था, तो ढेर सारे संगठनों से उस समय कुछ खास लेन देन हुआ था मैसेज के ही द्वारा, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए पवित्र आत्माएं तैयार नहीं होती हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना था, यहाँ पर नाम अभी नहीं लेंगे, वो भी समय आ चुका है वैसे नाम लेने का, कि आप लोगों का कितने लोग सुनते हैं। हमारे वहाँ तो इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने लाइकर हैं, आपके वहाँ कितने हैं, संख्या पूछते हैं। पब्लिक पैसा पर ध्यान जाने वाली आत्माएं, उनकी दृष्टि और वृत्ति कृत्ति, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। पब्लिक पैसा पर ध्यान जाने वाली, जिसको बोलते हैं चमड़ी और दमड़ी पर ध्यान देना, उनको आत्मबोध नहीं होता है, खुद का ही बोध नहीं होता है कि हम कौन हैं। परम पिता परमात्मा का बोध तो बहुत दूर की बात है। अनुभूति, बोध माने अनुभूति, रियलाइजेशन, स्वाद ले लेना उसका, बिना स्वाद के स्वरूप में नहीं आ सकता। तो आप अगर डिबेट कर रहे हो, बहस कर रहे हो, तो ऐसा तार्किक भाषा ऐसा हो जिसमें मर्म हो, मार्मिक हो वो। तो ऐसा ये इस प्रकार के तर्क कुतर्क में गिना जाता है, इसको कुतर्क कहते हैं। ये तर्क नहीं है कोई। तो इस प्रकार का जो जिनकी दृष्टि वृत्ति ऐसी रहती है, इस प्रकार से जो डिबेट करते हैं, ऐसी उनकी अवस्था का पता चलता है, उनके कुल का पता चलता है, उनके एक्शन से उनके सेक्शन का पता चलता है कि कहाँ किस सेक्शन के ये हैं इनकी मुखिया। उनका एक्शन, उनका सेक्शन निर्धारित करता है, ऐसे समझिए। जब राजा जनक के सभा में अष्टावक्र गए, जब उनको अपने राज्य से वैराग्य आया और आत्मबोध के लिए जब घोषणा किए थे, सभी पंडित विद्वान आचार्य गए थे, तो अगर उनको आत्मबोध हुआ ही होता तो अष्टावक्र के जो 8 जगह से टेढ़े बाके थे, उनको देख के हंसते ठहाका मार के। तभी राजा जनक वहां पर चिंतित हुए, कहे, हे राजन, जिस सभा में तुम बैठे हो ना, ये सभा तुम्हें आत्मबोध कराने वाली नहीं है। ये तो चमड़ी और दमड़ी को देखने वाले हैं, ये चमारों की सभा है राजन। तो सोचिए, ये गुरु तो कहीं पहुंचा हुआ लग रहा है, ये हमें आत्मबोध करा सकता है। तो राजा जनक गद्दी से उतरे, उनके चरणों में गिर पड़े, बोले, आप ही बताइए मुझे। बोले, यहाँ नहीं, इस सभा के बीच में नहीं, उस सभा से उठना पड़ता है। जैसे आप सभी या हम सभी इन भेड़ियों की भीड़ से उठे या अपने लौकिक घरों से निकले, तो ऊपर उठे तो किसके लिए उठे थे? परम पिता परम के लिए उठे थे। अगर उस परम का हमें बोध होता ही तो घर से निकलते ही क्यों, उस व्यवस्था से क्यों उठते? हम परम के लिए निकले थे। तो बाद में जब उन्हें आत्मबोध हुआ तो अपने घर से, अपने उनके राज्य की व्यवस्था जब बिगड़ने लगी, तो वहां से दरबारी कहिए, सैनिक कहिए, उनको ढूंढते हुए जब गया तो बोला, चलिए अब वापस
अपने राज्य में राज्य की व्यवस्था बिगड़ रही है। तो बोले हमारा घर अब रहा ही नहीं। कौन से घर की बात करते हो, कौन से राज्य की बात करते हो, कौन से महल की बात करते हो? तो वो अष्टावक्र तो गुरु मान चुके थे उनको, अष्टावक्र को। तो बोले कि आप जाइए अपने राज्य में, लेकिन ट्रस्टी होकर निमित्त भाव से अपने राज्य को संभालना। वापस देखिए कैसे बोध करा करके, कर्म का, धर्म का, ज्ञान का बोध करा करके उनको कर्म में कैसे लगाया जाता है, कैसे उनको जो जिस योग्य रहता है ये होती है मुक्ति। उनको क्या दिया जा रहा है? जीवन मुक्ति की प्राप्ति आप होगी ही तब, प्राप्त होंगे ही तब, जब निमित्त भाव से अपने लौकिक घरों में अपना जीवन जिएंगे। सीधी सीधी बात है। इसमें न लगे हुए को लपेट लिया जाएगा। कहते हैं ना, लगे लाग लपेट मत बतियाइए, स्पष्ट बोल दीजिए क्या चाहिए, क्या कहना चाहते हैं। और सभी चपेट लिए गए। देखो चबाट लग रहा है, माना सबको क्या किया जा रहा है, चपेट में आ रहे हैं सारे। कभी भी ऐसा भाषा का जब स्वरूप में होगा ना, तो सबका रूप दिखाई देगा उसमें। दर्पण बन के तो देखो, तो वो स्वरूप में आ जाता है। कोई इन लोगों का जो भाषा है, यज्ञ माता का 1108 आप सभी अगर सुने होंगे तो उसमें आया हुआ है कि कैलाश पर्वत से चली बाणी लाशों पर चली है मर्दन करते हुए। उनके मर्दानगी को ललकारते हुए हमारी सनातनी भाषा, सनातन की भाषा, लोक भाषा में इस भाषा को प्रयोग किया जाता है कि मर्दों की जुबान एक होती है, उनको मर्द में गिनती की जाती है जो अपने जुबान से पलटते नहीं है। राजा कौन थे? दशरथ। वो दशरथ को जन्म देके पालने वाले जो बैठे हुए हैं कल्प वृक्ष के जड़ में, दशरथ को भी कंट्रोल करने वाले। रोते रहे, अपने मृत्यु को वर्ण किया, लेकिन वचन से पलटा नहीं। सूर्यवंश घराने में, उस घर में आने के लिए पुरुषार्थी बने थे सभी। एक मत, एक कुल, एक राज्य, एक भाषा, लेकिन एक के मत पर चलने पर सबकी रोजी, जो रोजा करते थे उस सभी की रोटी छीनने वाली है। रोज रोज का लगा हुआ है, लगा हुआ था पहले से ही। देखिए तो अपने वचन का क्या कर दिया? सूर्यवंशी घराने में प्राण भले चला जाता है, देश की बाहरी दुनिया में भी उस देश के रक्षा सुरक्षा के लिए। पिता तो राष्ट्रपिता, भारत राष्ट्रपिता है, भारत माता, भारत की भूमि की रक्षा के लिए जितने शरीर छोड़ते हैं, उसके बाद क्या ऐसा जो वीर होते हैं जाते हैं, जो कमजोर होते हैं अलग बात है, लेकिन क्या ऐसा उनको होता है कि अरे हम तो भूमि की रक्षा के लिए गए, हमारी मृत्यु क्यों हो गई और भारत भूमि बचाई क्यों नहीं? ऐसा कभी एक एक जिसको हम जड़ भूमि बोलते हैं, और सैनिक जो भी सेना के जवान जाते हैं उस भूमि की रक्षा सुरक्षा के लिए, या जो भी संविधान के अनुसार जो भी अपना बोलचाल में या जो भी सेवा सर्विस करते हैं या सहयोग करते हैं, उनका देखिए दृष्टि वृत्ति कृति कैसी होती है। तो यहाँ पर जब वचन की बात आएगी तो उनका मर्दन की,
जो वचन से फिर जाए उनको उनको मर्दों में गिनती ही नहीं होती है। दूसरी भाषा में आप सभी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, उनको बोलते हैं नपुंसक। नपुंसक में जब बताए कि मातृत्व शक्ति, पिता की शक्ति और बीच में रखी गई पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री माता पिता में समाहित हो जाते हैं, अपने अस्तित्व को मिटा देते। अपना प्रकाश जब सूर्य निकलता है तो दीपक नहीं जलाते, वो जब अंधेरा है तो दीपक जलाते हैं। लाइट आ जाती है तो लाइट की रोशनी के आगे दीपक की रोशनी फीकी लगती है, तो दीपक को बुझा के लाइट में रहते हैं, उसका सहयोग लेते हैं। जैसे ट्यूबलाइट का थोड़ा और ज्यादा रोशनी होती है, बल्ब का थोड़ा और रोशनी होती है, तो उसको भी बंद कर देते हैं। जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो ट्यूबलाइट का भी फीका पड़ जाता है कि नहीं। बड़े बड़े लाइट की रोशनी जो रात में जो उनका दिखाई देता है, जो लाभ लेते हैं लोग, क्या दिन में सूर्य के आगे वो मर्ज हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अपने रोशनी को मर्ज कर देता है कि नहीं कर देता है, कि जीवित रहता है, दिखाता है अपनी रोशनी को, देखो सूर्य तुमसे हम भी हैं। उसके रोशनी दिखाई देता है कुछ भी? हाँ, चमक चमक आती है। बल्कि कहते हैं काहे बिजली को वेस्ट कर रहे हो यार, उसको बंद कर दो, रात में उसकी जरूरत होगी। मूर्खता। अगर जलता है तो कहते हैं देखो बिजली वाले ये गलत इसका वो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसका नुकसान किया जा रहा है, उसमें सदुपयोग नहीं हो रहा, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो माता पिता के मिलने के बाद भी अगर इस प्रकार का बार बार वाणी में भी इशारा दिया गया है कि जब आते हैं पहले तो अपने संबंधों को जानो कि हमारा तुम्हारा संबंध क्या है। ये जितने आपस में जो संगठन की बात जो गठन कर रहे हैं, करते हैं मुरली अव्यक्त वाणियों को उठा करके, तो पहले तो हम मिलते हैं, बात करते हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो सभी आत्माओं को जो हम संदेश देते हैं, सबके घर में जो घुसे ले करके पर्ची डाले सबके घरों में, तो कौन से संबंध से सबके घर में पर्ची डाल के आए थे? आपका उन लोगों से संबंध क्या था? हम लोगों के घर में जब पर्ची गई या हम लोग गए तो कौन से संबंध को याद दिलाया गया था, और कौन से संबंधों से पर्ची डाला जा रहा है, और कौन सा, या चलो अभी जो हमारे जो दीदी जी झंडा लेकर के अपने फॉलोअर से अपने खुद जा रही हैं, तो कौन से संबंधों का परिचय देने जा रही हैं? वो कौन से संबंधों का पर्चा बांट रही हैं? आम साधारण पब्लिक से उनका संबंध क्या है, ये पूछो। इनके पीछे पड़ो, इनके पूछ पकड़ने से पार उतारने वाले नहीं है ये लोग, यही आतंकवादी हैं, आतंक फैला रहे हैं ये लोग। इनकी चोरी कौन पकड़ेगी? भूमि भारत माता जिस पर लिखा गया है, और ये लिखने वाले यही सब हैं। कौन? पुरुष वर्ग के लोग ही धरती पर लिखा है। धरती पर धरती का जो आधार लिया उसको कागज को धरनी बताया। पूरे धरती को कागज बना लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धरती का जिस पर लिखा गया उसका आधार कागज से दिया गया, कागज की तुलना की गई, कागज से संबोधित किया गया, धरती मेरी माता। तो लिखने वाले जो कागज, यहाँ के जो भी प्रोडक्ट उठाते हैं लोग, कॉपी किताब कलम स्याही जो कुछ भी उठाते हैं, तो क्या लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? विचार करिए। विचरण ऐसे भी अगर विचार करना है तो सागर को मंथन नहीं कर सकता है कोई। जो मथा देखो क्या निकला, सागर को मथ सकता है, गागर वाले सागर को मथेंगे जिनकी कैपेसिटी इतनी है, जो कहते हैं सागर मंथन मथ लिए। ऐसे मथा जाता है, मुख पकड़ के मथा जाता है। असुर तो मुख ही पकड़े थे, तभी तो अमृत के अधिकारी नहीं हुए वो, नहीं तो गला कटता ही क्यों, अमर नहीं बन जाते क्या अमृत पी करके? ऐसे लोग उस ज्ञान अमृत के अधिकारी नहीं हो, है अमृत ही जो पिलाया गया वैष्णवी शक्ति के द्वारा, है अमृत था, वही गागर, वही था कलश,
ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा दूसरा कलश उठाया गया था, कि क्रम संख्या तो वही थी, उसी में बैठे थे, लेकिन उसके गले उतरते उतरते क्या हो गया, मृत्यु हो गई उनकी, क्योंकि उनको वो चोरी से आकर के बैठे थे सभा में। सभा में अभी 3 दिन पहले जो आए थे, उनके द्वारा भेजे गए थे असुर, जिनकी एंट्री की गई थी, तो यही देखने आए थे कि कितनी संख्या नेपाल की है, कौन कौन है जो क्लास में जा रहा है सनातनी की, या क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो उनको बोध कराया गया और विधि से मुक्त कराया गया, तो वो परम पिता परम आत्मा ही है जो आत्माओं को बोध करा सकते हैं, जब बोध स्वरूप आत्मा हो। स्वरूप की बात आई थी, स्वरूप में आना चाहिए। जब तक मनसा वाचा और कर्मणा एक नहीं होंगे, एक भी पकड़ में आएंगे नहीं, जितने अकड़ अकड़ के बैठे हैं, ये तीनों प्रैक्टिकल है।